अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। किश्तवाड़ में स्मार्ट मीटर्स को लेकर इशू चल रहा था और ये इशू उमर मौला में चल रहा था। 2-3 दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, फिर उसके बाद एफआईआर हुई और अब जब लोगों ने रिक्वेस्ट की कि उनके बच्चों को एग्ज़ाम है, कुछ लोगों का पानी नहीं चल रहा है, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सिग्नेचर हुए हैं वो वेरीफाई किए कि नहीं किए, और कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि जो लोग एजिटेशन को लीड करने का दावा कर रहे हैं क्या उनके घरों की बिजलियां भी काटी गई कि नहीं काटी गई। उसके बाद फिर लोगों के साथ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बातचीत की और फिर अब उमर मौला में 2 दिन से लगातार मीटरिंग हो रही है और लोग जो है वो अब मीटर वहाँ पर लगवा रहे हैं और तकरीबन 60 से 70 के करीब 2 दिनों में मीटर जो है वो लगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने खबर भी चलाई थी कि 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दी गई थी और उसमें 7 लोग जो है वो मेल थे और 3 उसमें जो है वो वुमेन्स भी थी जिनके खिलाफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको पहले पीडीडी डिपार्टमेंट कहा जाता था, उनकी तरफ से एफआईआर लगाई गई थी। और उसमें जो ज़्यादातर लोग थे वो गरीब लोग थे और उसमें जो हमें बताया लोगों ने कि जो अक्सर है वो गरीब जो है वो आगे आता है और जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो इस मौकों पर जो है वो निकल कर बाहर आते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती है। और मैंने रिक्वेस्ट भी की थी डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो एफआईआर है वो अब विड्रा की जाए। जैसे यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स अब लोगों ने लगाए हैं, 90 से 95 के करीब कनेक्शन है वहाँ पर। ये 2 ट्रांसफार्मर से एक में 18 के करीब बकाया रह गए थे वो पूरे किए गए और दूसरे में तकरीबन 60 के करीब जो है वो लगाए गए हैं स्मार्ट मीटर पिछले 2 दिनों में। अब मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि कल शायद वहाँ पूरा काम हो जाएगा, 100% उस एरिया में मीटरिंग हो जाएगी स्मार्ट मीटर्स की। तो अब एफआईआर जो है वो विड्रा की जाए, जैसा कि डिपार्टमेंट के लोगों ने मेरे साथ भी बात की थी कि वो इस चीज़ को कंसिडर करेंगे और इस मैटर को लीगली पुलिस के साथ टेकअप करेंगे कि जो एफआईआर है उसको विड्रा किया जाए। और अब हमें देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कब इस बारे में जो है वो आगे स्टेप उठाती है और जो एफआईआर लगाई गई थी जो 10 लोगों के खिलाफ, जिनमें 3 औरतें भी शामिल थी, वो अब कब विड्रा करते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने न्यूज़ में पहले भी आपको ये बताया था कि मुझे लोग, बच्चे, सब लोग फ़ोन कर रहे थे क्योंकि जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पावर जो है वो 2 ट्रांसफार्मरों की विड्रा की थी और उसके बाद वहाँ पर लोग अंधेरे में थे और फिर बड़ी लंबी बातचीत चली। और जो एडब्ल्यू है, जो शौकत साहब है और जो हमारे सुधीर शर्मा जी यहाँ के लोकल है, उन्होंने लोगों के साथ बात की और उनको जो है वो पूरी तरह से कन्विंस किया और फिर किसी भी हिंड्रेंस के बगैर जो है वो वहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगे। हालांकि कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि उसमें कुछ लोगों को पिछले कई सालों से हॉस्पिटल की लाइन थी जो 24 घंटे चल रही थी, जो इलीगल कनेक्शंस थे, उनको जो है वो ज़्यादा उस वक्त जो है वो मिर्चियाँ लगी हुई थी या कुछ वो लोग प्रवोक कर रहे थे इन प्रोटेस्टरों को, जो गरीब लोग थे जिन पर एफआईआर भी बाद में कुछ चंद में से लगी, तो उनके घरों में जो है वो इलीगल कनेक्शन थे। और जब ये बताया गया कि जब बिजली काटी गई तो फिर जो लोग कुछ इन्फ्लुएंशियल थे उनकी बिजली नहीं काटी गई थी, सिर्फ जो ये गरीब तबके का, क्योंकि ये जो उमर मोहल्ला है ये एक काफ़ी जुझारू लोग वहाँ पर रहते हैं, हर किसी काम में जो है वो आगे आगे रहते हैं। हॉस्पिटल में जब कोविड था, इस उमर मोहल्ला के लोग और जो एडजेसेंट बागवान मोहल्ला है जहाँ पर भी जो है वो ड्राइव शुरू होने वाली है, वहाँ कैबलिंग वगैरह हो गई है, वहाँ पर भी जो है वो अब उमर मोहल्ला के बाद जो एडजेसेंट है वहाँ पर भी अब मीटरिंग शुरू होगी। ये लोग कोविड में आए, हॉस्पिटलों में लोगों की मदद की, खाना लोगों को खिलाया, जो पेशेंट्स वहाँ पर होते थे उनको मदद की। और अक्सर जब भी कभी किसी तरह के जो आफतें आती हैं तो इन 2 मोहल्ले के लोग जो है वो खून देने के लिए तैयार होते हैं, हर चीज़ में जो है वो आगे आगे होते हैं, समाजी कामों में आगे आगे होते हैं, कहीं आग लगती है, कहीं एक्सीडेंट होता है तो ये लोग आगे आगे होते हैं। और इनको जिन लोगों ने अपने मुफाद
के लिए और अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है, मैं उन लोगों को कंडेम करता हूं और जो लोग इस पर सियासत कर रहे थे उनको भी मैं कंडेम करता हूं इस वीडियो के जरिए। मुझे देखिए, लोग जो है वो कभी कभार मेरे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि मैं एंटी पीपल हूं, एंटी वो हूं, एंटी ये हूं। बात ये नहीं है, बात ये है कि कौन आपको मुंह पे सच कहता है। चापलूसी एक तरह से होती है और दूसरा होता है कि सच मुंह पे कहना। यानी कि मैं लोगों को पहले से ही बताता आ रहा हूं कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है स्मार्ट मीटरिंग का, ये ऑल ओवर इंडिया में है और अब जम्मू कश्मीर में भी लग रहे हैं, कश्मीर में है, जम्मू में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां पर जो है वो ये लग रहे हैं, तो इधर भी जो है वो लगने हैं। ये किश्तवाड़ जो है कोई एक्सेप्शनल नहीं होगा और मैं ये बात जो है वो दावे के साथ और मुंह के सामने और ऑन रिकॉर्ड लोगों को बता रहा था। ये नहीं है कि आगे से एक बात करूं, पीछे से दूसरी बात करूं, और क्योंकि ये होना था और ये हो गया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। रही बात फ्री बिजली मूवमेंट की, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि फ्री बिजली कितनी, उसमें कितनी क्लासिफिकेशन होगी। जो एक गरीब जिसके घर में एक कमरा है उसको पूरी तरह से उसकी कितनी कंजप्शन है, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट। अगर बाकी जगह पर स्टेट में 200 यूनिट दिए जाएंगे, हम डिमांड करेंगे यहाँ 300 नहीं 400 यूनिट्स फ्री दिए जाए। लेकिन कोई घर 5000 यूनिट, 10,000 यूनिट महीने का जलाता, उसके 4 छत मकान है, 20 किराएदार है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो उसको फ्री बिजली मिलेगी सारी की सारी, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, क्योंकि हमें स्कूल भी चलाने हैं, सड़कें भी चलानी है, आंगन बनानी है, आंगनवाड़ी भी चलाने हैं, हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो फिर वो पैसे कहाँ से आएंगे। इस तरह से हर चीज़ की जो है वो लिमिट होती है। तो मैं इसके अलावा ये बात और डिमांड करता हूँ कि जो पावर प्रोजेक्टों में यहाँ पर लोग बाहर के लगे हैं, उनकी जगह पहले हमारे लोकल्स को लगाए। हमें बाहर के लोगों से कोई एतराज़ नहीं है, पहले जब हमारे लोगों को लगाएंगे तो फिर लगाए बाहर के, चाहे वो आप दिल्ली के लगाए, राजस्थान के लगाए, यूपी के लगाए, वो भी हमारे भाई है। ये देश एक है, हम सब एक है। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो हमारे यूज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट हमारा डिजास्टर हो रहा है, तो हमारी जो यहाँ के जो हमारे नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, इन प्रोजेक्टों में रोजगार पर जो है वो उनका पहला हक बनता है। तो स्मार्ट मीटरिंग जो है वो जारी रहेगी और अभी जो है वो 2000 के करीब, 1800 के करीब जो है वो स्मार्ट मीटर्स लगे हैं। कुछ जो कमर्शियल हब्स थे जिसमें बैंक्स थे उनको नहीं लगाए गए थे, और जब ये मसला मेरे सामने आया तो जब मैंने डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया तो वो बैंकों में भी, J&K बैंक में लगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा, HDFC में लगा, जो बाकी बैंक है वहां पर लगे। अभी जो बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे जैसे कि मुझे लोग बोल रहे हैं SSP ऑफिस क्यों नहीं लगे, DC ऑफिस क्यों नहीं लगे, DPL में क्यों नहीं लगे, जो आर्मी के यहाँ इंस्टॉलेशन है वहां क्यों नहीं लगे, CRPF पे क्यों नहीं लगे, NHPC कॉलोनी में क्यों नहीं लगे। तो वो प्रोसेस भी जो है वो चल रहा है, क्योंकि इसमें DT मीटर्स चाहिए और जो 3 फेज मीटर्स है वो चाहिए। उसके लिए जो है वो शॉर्टफॉल है इनके पास, और 100 के करीब जो है वो मंगाए गए हैं और अगले 1 हफ्ते तक ये पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह फिर इन जगहों पर भी जो है ये मीटर्स लगना शुरू होंगे। किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, 100% जो है वो मीटरिंग होगी। और जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पर भी वैसे ही मीटरिंग होगी, जैसे आम एक इंसान के, मेरे घर, आपके घर जो है वो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। तो हमारी इस पर आगे भी खबर बनी रहेगी। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो कोऑपरेट करें, और दूसरा जिसके पास इलीगल कनेक्शन आज तक था तो वो अब अपना कनेक्शन जो है वो अप्लाई करे। अब जो है वो लूट खसूट चलने वाली नहीं है और मुफ्तखोरी जो है वो अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि जो बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजिम है अब उनकी नौकरियों पे बात आई हुई है। और अगर इलीगल कनेक्शंस जो यहाँ पर हजारों की तादाद में थे, अगर ऑडिट जब होगा यहाँ पर, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, अगर उसमें फिर इलीगल कनेक्शन निकले, जो इलीगल कनेक्शन जिनके पास होंगे उनको लाखों की पेनल्टी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी कोड से, और साथ में जो मुलाजिम उसमें मुलविस होंगे उनकी नौकरियां भी जो है वो उनके पास नहीं रहेगी। तो मेरी फिर से इस वीडियो के जरिए लोगों से अपील है कि वो जिनके घर में इलीगल कनेक्शन लगा है तो वो जाकर जो है वो अब अप्लाई करे और GR काटे और अपना कनेक्शन जो है वो सैंक्शन कराए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।